देखो बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हम बता रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में आगे के लिए। ठीक, जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, कब कब बौद्ध संगीति हुई, किसके शासन काल में हुई, किस जगह हुई, उस बौद्ध संगीति में क्या कार्य हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस बौद्ध संगीत में प्रत्येक परीक्षा में जाकर एक दो प्रश्न अवश्य आता है। देखिएगा, जो बौद्ध धर्म के बारे में हुआ, ये क्या किस पर चर्चा करनी है, कौन सी बौद्ध संगीत हुई, किस वर्ष हुई, किस जगह हुई, उसका अध्यक्ष कौन था, किस शासक के समय में हुई, उसका क्या परिणाम निकला। सबसे पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी हमारी 483 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और कहाँ हुई थी? राजगृह। कहाँ हुई थी? राजगृह। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी महाकश्यप ने। किसने की थी प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता? महाकश्यप। और उस समय समकालीन शासक जो थे वहां के कौन थे? अजात शत्रु थे, जो कि आपके हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? और राजा का नाम क्या था? अजात शत्रु। इसका परिणाम क्या निकला? सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। क्या हुआ? सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या था? जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, कि समाज को किस प्रकार से रहना चाहिए था, उन सारे उपदेश हमारे सुत्त पिटक में थे। और विनय पिटक में क्या थे कि जो बौद्ध धर्म ग्रहण करते थे उनके लिए क्या क्या नियम हैं, किन किन नियमों का पालन करना है, उन नियमों का पालन किसमें था? हमारा विनय पिटक में। ठीक, उसके बाद 100 साल बाद, ठीक है, कितने साल बाद? 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और दूसरी हुई फिर 383 ईसा पूर्व, उसके 100 साल बाद। वो कहाँ पर हुई? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली बिहार में हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? सावकमीर और सर्वकामी। किसने की? सावकमीर और सर्वकामी ने की। और उस समय समकालीन शासक कौन था? कालाशोक। कौन था शासक? कालाशोक। ठीक है। और जो कालाशोक था वो कौन था? सुशनाग वंश का था। किसके थे वो? सुशनाग वंश के। इसमें स्फुरवाद और थेरवाद या महासांगिक और आचारवाद का हुआ है इसमें। इससे आगे चलते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति इसके 283 ईसा पूर्व हुई। कितने? 283 ईसा पूर्व। और ये हुई हमारी पाटलिपुत्र में। और अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तिस ने। मोगलीपुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की। और उस समय से बात पूछता है, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई। और सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। कौन से थे? मौर्य वंश के। और इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई। किसकी? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक पहलू थे। जो दर्शन था उसका, क्या सोच थी, क्या उसके बारे में दार्शनिक पहलू थे अभिधम्म पिटक में। सुत्त पिटक में उपदेश थे, विनय पिटक में नियम थे, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक पहलू थे। इसके बाद अगली है चतुर्थ बौद्ध संगीति। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई वो हमारी प्रथम शताब्दी में हुई। कब हुई? प्रथम शताब्दी में। और कहाँ पर हुई थी ये? कुंडलवन कश्मीर में। पूछ सकता है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता की थी अशोक घोष ने की थी। और उपाध्यक्ष किसके? नागार्जुन। और शासनकाल किसका था? समकालीन शासक कनिष्क थे। कनिष्क किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे। और इस समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, दो भागों में बट गया। तो अक्सर पूछता है कि हीनयान और महायान दो भागों में विभाजन कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ? चौथी बौद्ध संगीति में। ठीक है, इसमें पूछता है तृतीय बौद्ध संगीति के समकालीन शासक कौन थे? कौन थे शासक? अशोक। कौन थे? अशोक। यहाँ पर पूछेगा आपसे प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। इनमें से कुछ भी चीज पूछ सकता है। ये सारी चीज आपको याद रखनी है।
पहली 483 ईसा पूर्व में, 100 वर्ष बाद 383, फिर 253 और प्रथम शताब्दी। ठीक है, तो इसको सभी याद करेंगे। और यह तुम्हें याद हो, अच्छा लगे तो क्या करेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चे वो अपने मित्रों के लिए इस वीडियो को शेयर करेंगे। जय श्री कृष्ण।